रक्षाबंधन पर बाज़ार से मिठाई का डब्बा लाना तो बहुत आसान है, लेकिन अगर इसी राखी पर आप अपने भाई के लिए दूध से अपने हाथों से बिना किसी शॉर्टकट के केसरी खोया पेड़ा बनाएं, तो उस मिठाई की मिठास ही कुछ और होती है। तो दोस्तों, आज मैं बना रही हूँ सिर्फ 1.5 लीटर दूध से सॉफ्ट मेल्ट इन माउथ केसरी खोया पेड़ा। और सबसे ख़ास बात, इसमें वो टेक्सचर लाने का एक बहुत इम्पोर्टेंट घर का टिप है, जिससे खोए में गुठलियाँ नहीं पड़ेंगी और पेड़ा बिल्कुल स्मूथ बनेगा। हाय, मैं हूँ सुधा तिवारी। वेलकम बैक टू माय कुकिंग चैनल। इसके लिए मैंने लिया है 1.5 लीटर फुल फैट दूध को कढ़ाई में डालकर मीडियम फ्लेम पर पकाना है। शुरू के 10 से 20 मिनट आप इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे। और एक चीज़ का ध्यान रखिए, कढ़ाई की किनारे जो मलाई चिपकती जाए उसे स्पैचुला से निकालकर दूध में ही मिक्स करते जाइए। यही मलाई बाद में हमारे पेड़ा को वो रिच और क्रीमी टेक्सचर देगी। दूसरी तरफ हम तैयारी करेंगे। 15 से 20 केसर के धागे थोड़ा सा गर्म दूध में भिगो कर रख देंगे। जिस दूध से आप खोया बनाने के लिए दूध को उबाल रहे हैं, उसी से 3 से 4 चम्मच इस केसर के धागे के ऊपर डालेंगे और मिक्स करके रख देंगे। जब दूध काफ़ी रिड्यूस होकर गाढ़ा हो जाए, तब मैं इसमें ये केसर वाला दूध ऐड करूँगी। अब आता है इस खोए का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप। जब दूध काफ़ी गाढ़ा हो जाए तो इसे सिर्फ चलाना ही नहीं है, बल्कि एक स्टील के फ्लैट स्पैचुला से कढ़ाई के तले को स्क्रैप करते हुए खोए को दबा दबा कर मिक्स करना है। जो केसर भिगो के रखा था उसे ऐड कर दिया है मैंने। राखी की मिठाई है तो केसर की खुशबू और कलर दोनों ही बहुत खूबसूरत लगते हैं। किनारे और तले पर जो भी खोया लगे उसे निकाल कर मिक्सचर में मिलाते जाइए। इससे खोए में बड़े बड़े दाने या गुठलियाँ नहीं बनेगी और खोया बिल्कुल स्मूथ और सॉफ्ट बनेगा। घर पर पेड़ा बनाते वक्त ये छोटी सी टिप बहुत काम आती है। अब इस स्टेज पर जब खोया बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया है, तब मैं इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी ऐड करूँगी। चीनी डालते ही खोया थोड़ा सा लूज़ हो जाएगा, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब मीडियम फ्लेम पर इसे लगातार चलाना है। इस स्टेज पर खोया छोड़ना नहीं है, क्योंकि चीनी के बाद मिक्सचर कढ़ाई में जल्दी चिपक सकता है। अब खोया को स्पैचुला से लगातार चलाते हुए दबा दबा कर कुक करना है। हमें इसे तब तक पकाना है जब तक खोया कढ़ाई के तले को छोड़ने ना लग जाए और एक साथ इकट्ठा ना होने लग जाए। बस यही वो स्टेज है जहां गैस बंद कर देनी है। ओवर कुक करके खोया को बहुत ड्राई मत कीजिए, वरना पेड़ा सॉफ्ट और मेल्ट इन माउथ नहीं रहेगा। अब इसे एक दूसरे बर्तन में निकाल लिया है। और एक और इम्पोर्टेंट स्टेप, अभी भी स्पैचुला से इसे दबा दबा कर मिक्स करते रहेंगे जब तक खोया थोड़ा ठंडा हो और हाथ से संभालने लायक हो जाए, तब तक इसे स्मूथ करते रहिए। देखिए खोया कितना स्मूथ हो गया है। अब इसे पेड़ा बनाना बहुत आसान है। अब हाथ से छोटे छोटे पोर्शन लेकर पेड़ा बना लेंगे। हल्का सा प्रेस करके ट्रेडिशनल पेड़ा का शेप दीजिए। और क्योंकि ये केसरी पेड़ा है तो ऊपर से एक एक केसर के धागे लगाना बिल्कुल ना भूलें। कितने सिंपल इंग्रेडिएंट्स, दूध, चीनी और केसर, और तैयार है रक्षाबंधन के लिए घर की स्पेशल मिठाई। दोस्तों, वैसे मिठाई बाज़ार से खरीदना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन कुछ रिश्तों में मेहनत का भी अपना एक टेस्ट होता है। बाज़ार की मिठाई में हमें इंग्रेडिएंट्स और प्रिपरेशन का पूरा कंट्रोल नहीं होता, लेकिन घर पर बनाते वक्त आप खुद डिसाइड करते हैं कि कौन सा दूध, कितनी चीनी और कितना केसर यूज़ करना है। और सबसे अच्छी बात, घर की मिठाई बनाते वक्त आपको पता होता है कि आपने उसमें क्या डाला है। इसलिए इस बार राखी पर एक बार ये फ्रेश होममेड केसरी खोया पेड़ा ज़रूर ट्राई कीजिए।